हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले भाग में हमने बात की थी बॉडी बनाना। इस भाग में बात करेंगे हम सपोर्टिंग बॉडी बनाना, ये सपोर्टिंग बॉडी को मेंटेन करना। जब आप कॉमर्शियल बॉडी की बात कर रहे हैं, जब आप कॉमर्शियल बॉडी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जब आपका पर्पस कॉमर्शियल बॉडी को बनाना है, कॉमर्शियल बॉडी को बनाना है, तो अब कॉमर्शियल बॉडी बनाने से पहले, कॉमर्शियल बॉडी बनाने से पहले उसके जो पिलर्स हैं, उसके जो फाउंडेशंस हैं, उनको तैयार करना होता है। पिलर्स या फाउंडेशन का काम दो बॉडी करती हैं। एक बॉडी ह्यूमन बॉडी, दूसरी होती है इकोनॉमिक बॉडी। इसलिए कॉमर्शियल बॉडी बनाने के पूर्व यह ज़रूरी होता है कि आप ह्यूमन बॉडी बनाएं। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जिसको हम मानव शरीर कहते हैं, मानव शरीर कुदरत ने आपको दे दिया। अब इसको मेंटेन करना, इसको मेंटेन रखना, ये होता है ह्यूमन बॉडी को बनाना। दूसरी चीज़ होती है कि इकोनॉमिक बॉडी को बनाना। इकोनॉमिक बॉडी को बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह, जो आपके पास में इकोनॉमिक वेल्थ है, इकोनॉमिक वेल्थ नगद कैश के रूप में भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के रूप में भी हो सकता है, अथवा कुछ ऐसे अनइकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको इकोनॉमिक फैक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से जो इकोनॉमिक बेस बॉडी है वह तीन रूपों में उपलब्ध होती है। कैश के रूप में हो सकती है, प्रॉपर्टी के रूप में हो सकती है, या फिर कोई ऐसे अनइकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं जिन्हें आप इकोनॉमिक फैक्टर में बदल सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी, इकोनॉमिक बॉडी, ये दो सपोर्टिंग बॉडी हैं कॉमर्शियल बॉडी के। ये दो सपोर्टिंग बॉडी हैं कॉमर्शियल बॉडी के, क्योंकि यदि इनकी सपोर्ट न मिली, या कह लीजिएगा जितनी तगड़ी इनको सपोर्ट मिलेगी, इनकी ह्यूमन बॉडी की और इकोनॉमिक बॉडी की सपोर्ट जितनी तगड़ी कॉमर्शियल बॉडी को मिलेगी, निश्चित तौर पर कॉमर्शियल बॉडी को सोसाइटी में या मार्केट में या इंडस्ट्री में या इकोनॉमी में या कंट्री में सक्सेस होने के उतने ही ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे, या कॉमर्शियल बॉडी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी, इसलिए ह्यूमन बॉडी जो कुदरत ने आपको दी है उसे मेंटेन करना है। यहाँ पर बॉडी बनाने का अर्थ ये नहीं है कि ह्यूमन बॉडी में स्थूलता को डेवलपमेंट करें। यहाँ पर बॉडी बनाने का अर्थ ये नहीं कि ह्यूमन बॉडी में स्थूलता को डेवलपमेंट करें, बल्कि हेल्थ को डेवलपमेंट करें, स्वास्थ्य को डेवलपमेंट करें, स्वास्थ्य को मेंटेन रखें, और वो भी व्यापक संदर्भ में, न केवल फिजिकल बल्कि मेंटल, बल्कि हार्टिकल, कई प्रकार का जो हेल्थ होता है उसको आपको डेवलपमेंट करना है। कॉमर्शियल बॉडी में वैल्यू को आपको डेवलपमेंट करना है, वैल्यू को मेंटेन रखना है। अर्थात वैल्यू को मेंटेन रखना है, कहने का अर्थ है कि जो आपकी कैश वैल्यू है, नगद वैल्यू है, इसको इस जगह इन्वेस्टमेंट करना है ताकि इसकी वैल्यू बढ़ती रहे, इसकी वैल्यू बढ़ती रहे। जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू तेज़ी से बढ़ती है या तीव्र गति से बढ़ रही होती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू स्लो गति से बढ़ती है,
और कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ने की बजाय डाउन हो रही है। तो यदि ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू या मार्केट वैल्यू या कॉमर्शियल वैल्यू घट रही है तो उसको दूसरी प्रकार की वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसमें उसकी इकोनॉमिक वैल्यू या मार्केट वैल्यू या कॉमर्शियल वैल्यू बढ़ रही हो तो अब इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि इकोनॉमिक बॉडी को मेंटेन करना है, ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करना है। अब जो कॉमर्शियल बॉडी है, कॉमर्शियल बॉडी को बनाने का आसान तरीका इकोनॉमिक बॉडी के द्वारा ही होता है। सबसे आसान तरीका कॉमर्शियल बॉडी बनाने का तरीका है कि हम इकोनॉमिक बॉडी से कॉमर्शियल बॉडी बनाएं, उसमें भी कैश के द्वारा हम और अधिक आसानी से हम कॉमर्शियल बॉडी को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम ये कहना चाहेंगे कि यदि कॉमर्शियल बॉडी को बनाना है तो उसे प्रॉपर्टी से बनाएं ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यदि कैसे आप बना रहे हैं कॉमर्शियल बॉडी को, उसमें रिस्क ज़्यादा है, जबकि प्रॉपर्टी के द्वारा बनाना थोड़ा सा कम रिस्की। खैर, ये तो रिस्क की बात है, ये हम अलग किसी अन्य भाग में हम चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सपोर्टिंग बॉडी को बनाना। तो इसलिए ये इन दो बॉडीज़ को न तो डैमेज होना है न डैमेज करना है। किसी भी अवस्था में इनको न तो डैमेज करना है न डैमेज होना है, और इनसे यदि रिस्क लेना है तो लिमिटेड रिस्क लेना है। अर्थात इनकी हेल्थ के मामले में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की हेल्थ से और इकोनॉमिक बॉडी की वेल्थ से, ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमन बॉडी की हेल्थ से और इकोनॉमिक बॉडी की वेल्थ से आपकी टोटल वैल्यू डिफाइंड होती है। इसलिए इस वैल्यू को मेंटेन करना है, बढ़ाना है। इसके लिए जॉब एक बेहतर ऑप्शंस होता है। किसके लिए? ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए और इकोनॉमिक बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जॉब एक बेहतर ऑप्शंस है। इस ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हम बात तो कर रहे हैं बिजनेस की, लेकिन फिर यहाँ पर जॉब कहाँ से आ गया? हम ये भी जानते हैं जॉब एक परमानेंट इनकम का साधन होता है। साथ ही साथ जॉब से प्राप्त होने वाली इनकम को हम ह्यूमन बॉडी बनाने में और इकोनॉमिक बॉडी के मेंटेनेंस पर हम खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके द्वारा इनका हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो पहले हमें सिंपल डेवलपमेंट करना चाहिए। जॉब के द्वारा ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट या इकोनॉमिक बॉडी का डेवलपमेंट, यह एक सिंपल डेवलपमेंट। बिजनेस के द्वारा ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट करना या फिर इकोनॉमिक बॉडी का डेवलपमेंट करना, यह मल्टीप्लाई डेवलपमेंट है या कंपाउंड डेवलपमेंट है। मल्टीप्लाई डेवलपमेंट, अभी कंपाउंड की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो फिर से ध्यान दीजिएगा कि जॉब के द्वारा प्राप्त इनकम से ह्यूमन बॉडी को डेवलप करना, ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करना या इकोनॉमिक बॉडी को मेंटेन रखना या उसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस करना या उसमें प्रगति करना, यह एक सिंपल डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो आपको सिंपल डेवलपमेंट आना चाहिए।
सबसे पहले आपको सिंपल डेवलपमेंट आना चाहिए, सिंपल मेंटेनेंस आना चाहिए, सिंपल मेंटेनेंस आना चाहिए। उसके बाद में जब बिजनेस के द्वारा ह्यूमन बॉडी को मेंटेन किया जाता है या इकोनॉमिक बॉडी को मेंटेन किया जाता है तो यह मल्टीप्लाई डेवलपमेंट होता है, यह मल्टीप्लाई डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद में जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के द्वारा ह्यूमन बॉडी को डेवलप किया जाता है या फिर इकोनॉमिक बॉडी को डेवलप किया जाता है तो वह कंपाउंड डेवलपमेंट होता है, वह कंपाउंड डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से सिंपल डेवलपमेंट, मल्टीप्लाई डेवलपमेंट और कंपाउंड डेवलपमेंट, ये 3 प्रकार के डेवलपमेंट सामने आए, सिंपल डेवलपमेंट, मल्टीप्लाई डेवलपमेंट, कंपाउंड डेवलपमेंट। इसलिए बिजनेस बॉडी को बनाने के पहले आपको ह्यूमन बॉडी बनानी है, इकोनॉमिक बॉडी को बनाना है, साथ ही साथ जॉब के द्वारा आपको बनाना है, जॉब के द्वारा सिंपल डेवलपमेंट करना है, सिंपल मेंटेनेंस करना है ह्यूमन बॉडी का और इकोनॉमिक बॉडी का। अब सवाल इस बात का उठता है कि फिर हम बिजनेस बॉडी कब बनाएं, कैसे बनाएं, क्यों बनाएं, कहाँ बनाएं आदि इत्यादि प्रश्न उठते हैं। जब हमको सिंपल डेवलपमेंट आ गया, अर्थात जॉब में हम प्रेशर में कार्य करते हैं, साथ ही साथ अपने अंदर कुछ वर्किंग टूल्स जनरेट, क्रिएट, डेवलप करते हैं। जॉब में हम अपने आप को एक वर्कर के रूप में ढालने का, एडजस्ट करने का या फिर बनने का या विकसित होने का हम प्रयास करते हैं एक लिमिटेड टाइम में, क्योंकि बिजनेस में हमको अनलिमिटेड टाइम में वर्क करना होता है, अनलिमिटेड वर्क करना होता है, बिना किसी बहाने या एक्सक्यूज़ के या बिना किसी व्यवधान के। इसलिए उसके पूर्व जरूरी ये होता है कि एक सिंपल वर्क को सीखना होता है, अर्थात उसके लिए जॉब करनी होती है। अब यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि हम डायरेक्ट बिजनेस में आ रहे हैं और इनडायरेक्ट बिजनेस में, अर्थात जॉब के बाद में बिजनेस में आना या फिर डायरेक्ट बिजनेस में आना। डायरेक्ट बिजनेस में आ करके कामयाबी नहीं मिलती है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। डायरेक्ट बिजनेस में भी आप आकर के कामयाब हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को कामयाब आप कर सकते हैं। यह अपने आप में सत्य हो सकता है, लेकिन 100% नहीं है, बल्कि ये कह लीजिएगा कि एक होता है कि सेफ, सुरक्षित रूप में जंप करना मार्केट में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में यदि आप डायरेक्ट आ रहे हैं, अर्थात वही चीज़ बिजनेस में आने का या इकोनॉमी में या सोसाइटी में आने का रास्ते 2 ही, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जिसमें वर्क, स्किल, नॉलेज, टैलेंट, एक्सपीरियंस और रिजल्ट मेकिंग पावर, इन 6 चीज़ों का बेनिफिट बिजनेस में मिलता है। हाँ, आगे फिर बात करेंगे अगले भाग में।